गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिप्स एंड ड्रिप्स। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं सिम कार्ड के बारे में, क्योंकि आपको सिम कार्ड की रिक्वायरमेंट वहाँ पे काफ़ी होने वाली है। वहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नहीं चलता है। मैसेज आप कर सकते हो, बट अगर आप नॉर्मल कॉल करना चाहो या फिर वीसी करना चाहो, दैट इज़ वीडियो कॉल करना चाहो, तो एक्सेसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या प्रोसेस है? जैसे ही आप दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करोगे, लैंड करते ही आपको जब आप इमिग्रेशन करते हो, इमिग्रेशन काउंटर पे ही आपको एक फ्री सिम मिलती है जो एक दिन के लिए वैलिड होता है विथ 1 GB फ्री डेटा। तो वो एक दिन के लिए आपका फ्री डेटा चलेगा और उसके बाद आप उनके वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली उनसे ऑनलाइन आप रिचार्ज करा सकते हो। और इस पर्टिकुलर ऑपरेटर का नाम है डी यू प्रोवाइडर। जो सिम ऑपरेटर है ये आपको फ्री सिम देते हैं वहाँ पे। बेसिकली उन लोगों ने अभी प्रमोशन कर रखा है और स्टार्टिंग में वो आपको फ्री सिम देते हैं, फिर आप अपना जितने टाइम तक हो उसके अकॉर्डिंग उनके वेबसाइट पे जाओ, प्लान चेक करो और अपनी नीड के अकॉर्डिंग रिचार्ज करो। डी का फ़ायदा ये है कि वो डायरेक्टली फ्री में मिल जाता है, एक दिन का एक जीबी डेटा भी मिल जाता है फ्री में, तो थोड़ा बहुत एक्सेसिबल होता है। मैंने डी सिम ही लिया था क्योंकि ऑफकोर्स फ्री की चीज़ किसे नहीं पसंद है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहिए। लिस्ट ऑफ एप्लीकेशंस यू कैन डाउनलोड बिफोर। तो दुबई जाने से पहले ही ये सारे एप्लीकेशंस आप डाउनलोड कर लेना। हम लोगों ने काफ़ी रिसर्च किया था इस पर कि कैसे कैसे हम अपनी जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकते हैं, तो वो सेम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहला आता है बोटिम। बोटिम है फ्री वॉइस कॉल के लिए या फिर फ्री वीडियो कॉल के लिए। जैसे मैंने आपको मेंशन किया था कि व्हाट्सएप पे कॉलिंग या फिर वीडियो कॉलिंग एक्सेसिबल नहीं है, वहाँ पे अलाउड नहीं है, काम ही नहीं करेगा इनफैक्ट। तो आप बोटिम डाउनलोड कर लेना फॉर योर फ्री कॉल इन इंडिया और एनीवेयर और एनी वीडियो कॉल। सेकेंड एप्लीकेशन आती है करीम्स में आपको फॉर टैक्सी, फॉर फूड, फॉर एनी कार रेंटल और मैनी मोर थिंग्स आर देयर। इस पर और भी चीज़ें हैं। इन सारी चीज़ों के लिए आप करीम्स डाउनलोड करके रखना पहले ही। इसमें आपको एक अच्छा प्लस पॉइंट मिल जाता है, जो मैं आपको डिफरेंस बता रही हूँ। अपने इंडिया में तो ऊबर और ओला और ब्लू स्मार्ट ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और हमारे लिए ऊबर फिर भी रीज़नेबल है, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटे का ट्रैवल करना था मुझे और थोड़ा दुबई से आउटकट्स जाना था और मैंने ऊबर जब चेक किया वो बहुत ही एक्सपेंसिव था। ऑनेस्टली टेलिंग यू, इतने पैसे तो मैंने खर्च करने का सोचे भी नहीं थे। मजबूरी में मैंने सोचा कर ही लेती हूँ, लेकिन बाय लक चांस मैंने इसी करीम्स में ही चेक किया तो हाला टैक्सी करके इनके पास एक ऑप्शन होता है, दैट इज़ गवर्नमेंट टैक्सी। सो इसमें आपका मीटर से चलेगा द मोमेंट इनका जो धर्म है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आती हूँ, अगर ये सिग्नल पे भी खड़े हैं तो भी इनके मीटर चलती रहती है और धर्म्स बढ़ते रहते हैं। तो मैंने हाला टैक्सी भी ट्राई की हुई है और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं सजेस्ट करूँगी, इसके बाद जो मैं सजेस्ट करने वाली हूँ वो आपको इसमें बहुत हेल्प करने वाला है आपके पैसे बचाने में। जो है ये हाला टैक्सी में तो मैंने ट्रैवल किया, सिग्नल्स पे भी रुकने के बाद मैं देख रही हूँ अचानक से 40 दिरहम था, 40 दिरहम से एकदम से विद इन फ्यू मिनट्स, मतलब 1 से 2 मिनट के अंदर 45 दिरहम, 46 दिरहम बढ़ता जा रहा था और मेरे दिल की धड़कन ऐसे बढ़ रही थी जैसे लग रहा था कि मेरे पैसे बस इसलिए बचाए थे मैंने कि मैं हाला टैक्सी में दे सकूँ। तो मैंने एक बहुत अच्छा ऑप्शन निकाला है, कोशिश करो कि आप मैपवेज डाउनलोड करो। अब मैपवेज किस चीज़ के लिए है? मैपवेज आपको मेट्रो रूट दिखाती है, मेट्रो स्टेशंस दिखाती है, जिसमें आप मैक्सिमम दुबई के मोर प्लेसेस कवर कर सकते हो विदाउट पेइंग टू द टैक्सी, क्योंकि टैक्सी में आपको बहुत पैसे लगने वाले हैं फॉर श्योर। जहाँ ट्रैफिक सिग्नल और थोड़ा भी रश मिल गया पीक आवर्स में, आप तो गए काम से, बहुत पैसे लगने वाले हैं आपके, बहुत दिरम्स फूकने वाले हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, यू शुड गो फॉर मैपवेज ऐप, पहले डाउनलोड कर लो। उसमें जूम आउट करके रूट्स चेक कर लेना। आप दुबई मॉल से लेके यू नेम द प्लेस, आई यूनिवर्स, मिरेकल गार्डन, सबके नियर बाई मेट्रो जाती है, ऑल द स्पॉट्स। कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ थोड़ा डिस्टेंस है, तो आप एक चीज़ और कर सकते हो, मेट्रो से उतर के फिर वहाँ से टैक्सी कर लो, ताकि जो भी पैसे लग रहे हैं आपके लिमिटेड लगेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी, ट्रस्ट मी। मैंने फर्स्ट और सेकेंड डे मेरे थोड़े पैसे काफ़ी खर्च हो गए,
उसके बाद जैसे ही मैंने इस एप्लीकेशन पे काम करना शुरू किया, मैंने ऑलमोस्ट, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं भी तो लगभग ट्रैवलिंग में मेरा हार्डली शायद अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास नियर बाय खर्च किया होगा। वो मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन अभी बता दूंगी थोड़ी देर में इस वीडियो में, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा चार्ट दिया है जिसमें आप कहाँ कहाँ पे मेरे क्या क्या खर्च हुए हैं वो आपको एक हेल्प मिल जाएगी। अब इसके बाद एक एप्लीकेशन आती है, दैट इज विजिट दुबई, फॉर फूड, फॉर साइट अट्रैक्शंस, फॉर शॉपिंग और एनी करंट ऑफर्स। आप जो भी ऑफर्स देखना चाहते हो उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स हैं। सो ट्रस्ट मी, डाउनलोड दिस एप्लीकेशन ऑन योर फोन, विजिट दुबई। इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जिससे मुझे बहुत हेल्प मिली थी। सो यू कैन एक्चुअली फॉलो द सेम। चलो अब बात करते हैं होटल एंड अकोमोडेशन की। थैंक्स टू माय हस्बैंड ऋषभ, क्योंकि उनकी वजह से, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ, उसने मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अमेजिंग फील कराया है मुझे। हम रुके थे हिल्टन में, बिल्कुल ये एमिरेट्स मॉल के ऑपोजिट में है। वहाँ पे स्विमिंग पूल से लेके जिम्नाजियम से लेके, मैं जिम फ्रीक हूँ, मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, इनफैक्ट वो भी फिटनेस फ्रीक है, वो तो इनफैक्ट मुझसे भी थोड़ा ज़्यादा है। तो थैंक्स टू हिम कि उसने मेरे ट्रिप को इतना ज़्यादा अमेजिंग एंड लग्जूरियस फील कराया मुझे, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सारे रिसर्च होटल्स और अकोमोडेशन के इतने पहले इतने अमेजिंग डील में कराया। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बताने वाली हूँ जो मैंने उसको देखा था करते वक्त, जब वो प्लान कर रहा था हमारे ट्रिप के लिए। तो उसने मेक श्योर किया कि अगोड़ा, क्लियर ट्रिप और गो आईबीबो, इन तीन पे आप कोशिश करो, तीनों एप्लीकेशंस अपने एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे खोल लो, और जो भी होटल देख रहे हो वो तीनों को एक साथ चेक करो, क्रॉस चेक करो कि किस पे बेटर डील मिल रही है। जिसे बेटर डील मिल रही है गो फॉर इट, एंड कोशिश करो कि अगेन 3 से 4 महीने पहले आप बुक कर लो। ट्रस्ट मी, इतने बेटर डील में, इतने बेस्ट डील में आप इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस करने वाले हो, और आप मुझे इसके लिए कमेंट में थैंक यू भी लिखने वाले हो अपने जर्नी को लेके। ओके, सो अब सेकंड चीज़ मैं बताने वाली हूँ जो उसने बहुत अच्छी प्लान करी। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद मैंने या फिर कई सारे लोगों ने ऐसा कभी कभी सोचते हैं कि यार इंक्लूडेड ब्रेकफास्ट होगा तो प्राइस बढ़ जा रहा है, तो क्या ये करने से तो बेटर है कि चलो ये कर लेते हैं, घूमते टाइम कहीं ना कहीं से खा लेंगे। नहीं, मैं एक चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ इसमें, कि आप जब भी होटल बुक कर रहे हो किसी भी प्लेस पे, खास करके दुबई, यहाँ पे सारे साइट सीन, सारे प्लेसेस का एक्सपीरियंस जो होता है वो कुछ आपका जो पिकअप होता है, आप अगर किसी एजेंट के थ्रू करते हो, हमने कुछ प्लेसेस की जो बुकिंग करी थी वो एजेंट के थ्रू किया था, सो दैट उनका पिकअप और ड्रॉप इस पर इंक्लूडेड होता है इस पर्टिकुलर प्राइस में। तो पिकअप उनका जो स्टार्ट होता है दैट इज़ फ्रॉम 9 AM टू 10 AM, इसके बीच में होता है। और आप जब उठते हो और उसके बाद जब आप 10 बजे के बाद फटाफट निकल जाते हो, तो कई बार जर्नी में 1 घंटा भी लगता है, अगर ट्रैफिक मिल गया तो 1.5 घंटा भी लगता है पहुंचने में। तो मैं बता रही हूँ, आप इंजॉय नहीं कर पाओगे ब्रेकफास्ट किए बिना। अब इतनी भूख लग जाएगी, क्या पता उस स्पॉट पे पहुंचने के बाद, अंदर घुसने के काफ़ी देर बाद आपको प्लेसेस मिले खाने का। तो आप ऐसे होटल्स रिकमेंड करूँगी मैं। मेक श्योर आप जो भी होटल ले रहे हो उसमें ब्रेकफास्ट शुड बी इंक्लूडेड, मेक श्योर कि आप उसके साथ ले रहे हो। बाकी आप रेस्ट, लंच और डिनर बाहर से कर सकते हो नियर बाई प्लेसेस से। अब मैं इसमें एक चीज़ बताती हूँ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट, आप जो भी होटल बुक कर रहे हो वो होटल नियर बाई मेट्रो होना चाहिए, या फिर किसी भी बस स्टॉप के आसपास। ऑफ कोर्स बस स्टॉप में तो वो आप जब होटल बुक कर रहे हो तो इतनी सारी चीज़ें मेंशन नहीं होती है, बट जो भी होटल का नाम है आप सर्च करो मैप पे पहले, और देख लेना कि वो नियर बाई मेट्रो स्टेशन के पास हो। क्योंकि मैं जिस प्लेस पे रुकी थी वो था एमिरेट्स मॉल के ऑपोजिट में, और एमिरेट्स मॉल के जस्ट बगल में ही, काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस है, जस्ट बगल तो नहीं बोलूँगी, बट 5 to 10 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे मेट्रो स्टेशन था, जिससे हमने मेट्रो से काफ़ी जगह ट्रैवल किया, लेट तक आ रहे थे आराम से घूम के। और क्योंकि वहाँ पे अच्छा दुबई में 2 बजे 3 बजे आप चले जाओ, पूरे टाइम काफ़ी सारे प्लेसेस खुले होते हैं फॉर डिनर। तो काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जो वहाँ पे खुले होते हैं। हम तो रात के 2 बजे बैठ के रोड के बिल्कुल पास में प्राइम लोकेशन पे, एमिरेट्स के जस्ट
लेफ्ट साइड में एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था साउथ इंडियन। वहाँ पे क्या खाना था, क्या खाना था वहाँ का। आई मीन इंडियन फूड, वेज नॉन वेज इतना ज़्यादा टेस्टी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं दुबई में घूम रही हूँ। बिल्कुल अपने घर जैसा और लवली टेस्टी फूड। मैं उस प्लेस का भी, उस रेस्टोरेंट का भी नाम मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, आप ये देख लो। अगर आप उसके आसपास रुक रहे हो इन केस, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। अब एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब भी आप होटल बुक कर रहे हो तो दो चीज़ें हैं। एक, आप खुद से कर लो, इतने सारे अगोड़ा, क्लियर ट्रिप और गोआईबीबो, इन तीनों पे टैली कर लो जो बेटर प्राइस दे रहा है, जो बेटर डील दे रहा है। अदरवाइज अगर आपको हैसल फ्री करना है, इतना टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है, तो आप एजेंट्स को बोल दो, एजेंट से कांटेक्ट कर लो। दोनों चीज़ें कर सकते हो, होटल बुकिंग करवा लो और जो पर्टिकुलर 5 स्पॉट्स जो मैंने मेंशन किया है, मेक श्योर आप इस पर्टिकुलर का एक पैकेज बनवा लो और उसके अकॉर्डिंग टाइम शेड्यूल करवा के इस प्लेसेस को उतनी अमेजिंग तरीके से घूम। अब नेक्स्ट चलते हैं मस्ट विजिट प्लेस व्हेन यू आर इन दुबई। मैंने 5 प्लेसेस तो आपको ऑलरेडी पहले मेंशन कर दिया, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसको इंक्लूड करते हुए मैं सबको समराइज कर रही हूँ, सो दैट आप उसके साथ साथ और कौन कौन से प्लेसेस बिल्कुल भी मिस मत करना। फर्स्ट, सबसे पहला आता है बुर्ज खलीफा, जो दुबई मॉल के अंदर से ही है। तो आप दुबई मॉल पहुंचते हो, अंदर घूमते हो और उसी रूट से आप बुर्ज खलीफा जाते हो। सेकेंड आता है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। हाईली रिकमेंड दिस प्लेस, जैसा मैंने पहले कहा था, प्लीज़ डोंट मिस। वहाँ पे तो रोबोट भी होते हैं, इनफैक्ट रोबोट के साथ आप बात करोगे और अपना नाम बोलोगे तो वो आपको रिप्लाई बैक करने वाले हैं। और वो प्लेस 2070 में जी रहा है। तो अगर आपको स्पेसशिप का एक्सपीरियंस लेना है, जैसे आप एंटर करो, ओ माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं स्पेसशिप में घुस चुकी हूँ। ये एक्सपीरियंस मैंने आज तक कभी कहीं नहीं किया और मुझे लगता नहीं है कि मैं इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस कहीं भी कर सकती हूँ। उसके अलावा उनकी 2-3 फ्लोर्स हैं अंदर, उस फ्लोर को आप, मैं कह रही हूँ, आप भूल नहीं पाओगे वो एक्सपीरियंस। नाउ तीसरा प्लेस आता है दुबई फ्रेम, जो मैंने पहले मेंशन किया है, टॉलेस्ट फ्रेम इन द वर्ल्ड। वो नीचे से भी जितना खूबसूरत है, ऊपर जाके उतना ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। वहाँ पे आप इनफैक्ट अपने फ़ोटोज़ भी कलेक्ट कर सकते हो। वो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट बताते हैं, वो सबसे बेसमेंट में जाके है। इस पर भी मैंने वीडियो डाला है अबाउट दुबई फ्रेम, उसमें मैंने इस चीज़ को शो किया है। नाउ इसके बाद आता है मिरेकल गार्डन, जो मैंने आपको बोला है मस्ट 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 विजिट। यहाँ पे आपको खाने का स्नैक्स एंड ऑल भी अंदर मिल जाएगा। ये भी मेरा वीडियो है, आप चाहो तो जाके देख सकते हो। अब आती है सबसे एक प्लेस जो मैंने आपको अभी तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है, दैट इज़ ग्लोबल विलेज। इस जगह को घूमने के लिए और सुबह से लेके शाम हो जाएगी, हर टाइम पे आप एक अलग एक्सपीरियंस करने वाले हो वहाँ पे। ट्रस्ट मी, अगर आपने लाइव स्टंट शो, हम हॉलीवुड देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं, टीवी पे देख रहे हैं, ऐसे उड़ रहे हैं, इस चीज़ें वैसे उड़ रही है, हॉलीवुड में तो बिल्कुल लाइव चीज़ें ऐसे हो रही थी, हमने कभी लाइव एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। वो एक्सपीरियंस आपको वहाँ पे साइबर पार्क करके वहाँ पे एक अंदर में एक सेक्शन है। प्लीज़, अगर आप पहले तो आप ग्लोबल विलेज फॉर श्योर विजिट करना, और अगर आप अंदर चले गए हो, अंदर जाके वहाँ पे रूट्स होते हैं या फिर किसी से भी पूछ के आप वहाँ इस प्लेस को प्लीज़ मिस मत करना। पहले मैंने सोचा था कि यार क्या प्लेस है, ठीक है, बाहर से, इनफैक्ट मैंने बाहर से भी देखा था, बाहर से खड़े होके ऐसे बाहर देख रही थी, मैंने बोला क्या कर रहे, हवा में बाइक उड़ा रहे हैं, बंदा चढ़ रहा है ऊपर और वहाँ से कूद जा रहा है। पूरी की पूरी लाइव स्टंट शो चल रहा होता है, तो प्लीज़ डोंट मिस दिस। इसके बाद आता है आई यूनिवर्स। इसमें टोटल 12 रूम्स हैं और 12 रूम्स की 12 एक्सपीरियंस है। स्पीचलेस, राइट नाउ आई एम स्पीचलेस। आप मेरे वीडियो पे जाके देखो इसके बारे में, अगर आप थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस लेना चाहते हो। अदरवाइज सरप्राइज के लिए जाना चाहते हो तो डायरेक्टली जाओ और उस चीज़ को एक्सपीरियंस करो। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सजेस्ट करूँगी आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना है, ड्रोन खरीदना है, आईफोन लेना है, ड्राई फ्रूट्स की शॉपिंग करनी है, चॉकलेट्स खरीदने हैं जो सबसे स्पेशल होते हैं,
प्लीज़ जहाँ भी आप रह रहे हो नियर बाय वहाँ मत जाना, मत खरीदना, एक्सपेंसिव होंगे वहाँ की चीज़ें एक्सपेंसिव हैं नियर बाय। किसी मॉल में जाके मत खरीद लेना, गो टू मीना बाज़ार। आई एम श्योर आपने बहुत सुना होगा मीना बाज़ार के बारे में। ये प्लेस एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वाले लोगों के लिए मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस है। ये एक ऐसा खजाना जैसा प्लेस है जहाँ पे आप जाके अपने बहुत पैसे सेव करोगे, पहला, बेस्ट प्रोडक्ट लेके आओगे, दूसरा बेस्ट एक्सपीरियंस लेने वाले हो, क्योंकि वहाँ पे एक लाइन से इतने सारे शॉप्स हैं, बट मैंने एक स्पेसिफिक शॉप की वीडियो बनाई है। वहाँ पे आपको जाना है और जो चाहिए, यू नेम इट, परफ्यूम, बेस्ट परफ्यूम, आपको कौन से ब्रांड का परफ्यूम चाहिए, किस टाइप की वहाँ की लोकल परफ्यूम चाहिए, जो आई थिंक ब्रांड से भी 3 गुना हाईली रिकमेंड है। इस पर्टिकुलर शॉप पे जो मैंने मेंशन किया हुआ है अपने वीडियो में, आप जाके देखो, आईफोन 50,000 से 60,000 का डिस्काउंट मिल जाता है पर आईफोन। अगर आप ड्रोन ले रहे हो, बेस्ट हमने जो लिया था, हमें उस पर अराउंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 40 to 45,000 का डिस्काउंट मिला था। डोंट फॉरगेट टू बाय कैमल चॉकलेट्स फ्रॉम देयर, उसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स हैं, आपको वहाँ पे टेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे टेस्ट कराया जाएगा, जो आपको पसंद है आप वो अपने अकॉर्डिंग पैक मिक्स एंड मैच करा के पैक करा सकते हो। बट इस प्लेस को प्लीज़ मिस मत करना। आप ऐसा शेड्यूल कर सकते हो कि 1 बजे आफ्टरनून में गए और आपके शाम के 5-6 बजे तक ऑलमोस्ट सारी शॉपिंग हो जाएगी, सारी। तो मेक श्योर आप यहाँ ज़रूर जाना अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, परफ्यूम, चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स के दीवाने हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो के एंड में आते हैं हम, और सबसे एक पेज जो आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, वो है अप्रॉक्स बजट का। अप्रॉक्स बजट फॉर 7 days 6 nights फॉर 2 people। सो 2 लोगों के लिए क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों साथ में गए थे, हम लोगों ने प्लान किया था, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपना बजट बता रही हूँ, जो मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने पहले प्लान किया था। वो चार्ट यहाँ ऐसे रेडी है, आप देख सकते हो। फ्लाइट टिकट इज फॉर 56,000 रुपीज़, इट्स फॉर 2 people। वीज़ा और सिम का दोनों मिला के, वीज़ा तो मैंने आपको बता ही दिया कि 7,000 ईच लगता है, तो 7 14,000 प्लस 2,000 हम दोनों के सिम का लगा था। उसके बाद है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस हमारा हार्डली 2,000 में हो गया था। अकोमोडेशन का अप्रॉक्सीमेटली हमें जो प्राइस लगा था दैट इज़ 40,000। दिस इज़ फॉर 7 days and 6 nights। हमने क्योंकि 3 से 4 पहले महीने कर लिया था, सो वी गॉट अ वेरी अमेजिंग लवली डील। अच्छा, अब आते हैं फूड एंड स्नैक्स। हमारा सारा खाने वाने का बजट मैं बना के चलूँ अगर आपको बताऊँ 6 nights और 7 days का, दैट इज़ 20,000। क्योंकि हमें नियर बाई बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स मिल गए थे, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स थे, बीकानेर मिला था, तो हमने वहाँ से भी काफ़ी सारे अच्छे फूड को एक्सप्लोर किया था विद अ बजट फ्रेंडली। फिर अच्छा, ये था वेजिटेरियन, सो वी बोथ आर वेजिटेरियन। हमने वेज फूड ऑर्डर किया था, तो हमें कुछ 40,000 के बजट में, 20,000 के बजट में आ गया था। अब मैं बात करती हूँ ट्रैवल विद इन दुबई। तो हमने दुबई में ट्रैवल का जो पूरी कॉस्टिंग आई है, कैब का मिलाकर, मेट्रो एंड बस, ये सारी चीज़ों का मिला के अराउंड मुझे 10,000 के अप्रॉक्सीमेटली एस्टिमेट आया है। नाउ इफ़ आई से एंट्री टिकट आफ्टर डिस्काउंट, जैसे मैं आई यूनिवर्स गई थी, आई यूनिवर्स के अलावा जो भी प्लेसेस गए थे, दुबई फ्रेम गए थे, मिरेकल गार्डन गए थे एंड ऑल दैट, इन सब पे जो मुझे कॉस्ट मिला था सारा कुछ मिला के 20,000 में एंट्री टिकट, मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस सारे प्लेसेस का कवर हो गया था। अभी जो मेरा टोटल एक्सपेंस आया है दैट इज़ 1,64,000 ओनली। क्या आप सोच सकते हो, ऑलमोस्ट 1.5 लाख के अप्रॉक्सीमेशन में हमने पूरा का पूरा दुबई 7 दिन का कवर किया था। प्लस पर पर्सन अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये 82,000 रुपीज़ आता है ओनली, एक्सक्लूडिंग शॉपिंग। अच्छा, शॉपिंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है दैट इज़ आउटलेट विलेज, जो दुबई से अराउंड 45 मिनट की दूरी पर है, जो हमने
बस से ट्रैवल किया था। सो हमारा बस का ट्रैवल से हमें बहुत पैसे बच गए। हमने जो मेट्रो कार्ड बनाया था, उस मेट्रो कार्ड को आप बस में भी यूज़ कर सकते हो। अराउंड 5 to 7 दिरहम लगते हैं आपको एक साइड का जाने का। तो वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन है, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, अगर आप जाके चेक करो तो आपको पता चलेगा। वहाँ पे सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, यू नेम द ब्रांड एंड यू विल हैव इट। जैसे कि आप बेस्ट ब्रांड्स का नाम ले लूँ, जैसे MK, माइकल कॉर्स, कोच, लव मोशिनो, अगर आप बात करते हो अरमानी एक्सचेंज, ऐसे ऐसे करके और भी अमेजिंग, टोरी बुर्च, आप ब्रांड का नाम लो और वो ब्रांड वहाँ पे है। तो वहाँ पे आपको बेस्ट डील, फॉर एग्जांपल वहाँ पे उस पर्टिकुलर आउटलेट विलेज में ऑलमोस्ट 60 to 70% डिस्काउंट मिलता है वहाँ पे। और आप इजीली वहाँ पे थोड़ा बहुत स्नैक्स का भी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, बट आप कोशिश करो अपने लिए साथ में कुछ लेके जाओ। परफ्यूम्स मैंने वहाँ से आई गेस 4 से 5 चीज़ों की शॉपिंग करी थी, जिसमें कि बैग था और एक शूज़ थी वहाँ पे, उसमें मेरा एक शेड्स था, वॉच था, ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ से शॉपिंग करी थी। ऑलमोस्ट मुझे कुछ प्रोडक्ट्स पे 40% डिस्काउंट भी था, 30% डिस्काउंट, बट मैक्सिमम जो डिस्काउंट मैं आपको बता रही हूँ दैट इज 70%। डिपेंड कि आप क्या खरीद रहे हो उसके अकॉर्डिंग। सो ये पार्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने कहा था कि मैं एक सेक्शन आपको बताने वाली हूँ लग्जरी शॉपिंग से रिलेटेड, जो कि इस प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है। मगर आप मुझसे एस्टिमेशन पूछो तो मैंने लगभग पूरी शॉपिंग में एक जो ये 1,64,000 जो 2 लोगों का एक्सपेंस है पूरे 6 नाइट 7 डेज का, ईच पर्सन 84,000, उसके अलावा मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेटली 2 lakhs का अपना बजट रखा था। 2 lakhs में मैंने ऑलमोस्ट ये सारी शॉपिंग करी है नियर बाय। तो अगर आपको शॉपिंग नहीं करनी है तो आप इतने बजट में भी अपना दुबई का द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ आप इस चीज़ का मज़ा ले सकते हो।